नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। तीस्ता सीतलवाड़ एक बार फिर से चर्चा में है। गलत बयानी और गलत तरह के आरोप लगाने के बाद उनको पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस बीच अगर हम बात करें तो उनके कई राज हैं जो सामने आ रहे हैं। कई तरह के आरोप उन पर है, खास करके विदेशों से फंडिंग को लेकर के। तीस्ता सीतलवाड़ को पुराने समय से जानने वाले रईस अहमद साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक तरह से राज कई हैं तीस्ता सीतलवाड़ के, जिसका पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप तीस्ता सीतलवाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, काफी एक्टिव भी रही थी। आप उनको किस तरह से जानते हैं, सबसे पहले ये बताएं। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत ज़माने से जानता हूँ। मैं जब बॉम्बे में रहता था, जब वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काम करती थी, उसके बाद में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जब हादसा हुआ, तो उसके बाद में वो उन्होंने कुछ रिपोर्टें वगैरह की होंगी, जो वहाँ पर चीफ बेरू ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस में तो उन्होंने वो छोड़ दिया, और उसके बाद में उन्होंने कॉम्बैट न्याय मंच के नाम से एक संस्था बनाई। और वो संस्था बनाने के बाद में जहाँ पर भी दंगे बॉम्बे में हुए थे, उस वक्त मैं उनके साथ में था। तो मैं उनका पड़ोसी था और मैं उनके साथ में था, और मैं हर जगह जहाँ भी दंगा पीड़ित लोग थे, जहाँ कैंप बनाए गए थे, उनके साथ में गया। और उनको ये अच्छा, मतलब उस वक्त उनकी शुरुआत थी और वो ईमानदार थी उस वक्त, और वो एक छवि उनकी नई उभर कर आई थी। और उन्होंने विक्टिमों को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पर काफ़ी न्यायालय के अंदर काफ़ी उन्होंने एफिडेविट वगैरह ईमानदारी के साथ में दाखिल करी। फिर श्री कृष्णा कमीशन के अंदर उन्होंने उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके रिकॉर्ड वगैरह और कमीशन के अंदर रिपोर्ट वगैरह उन्होंने दाखिल की थी। और उसके बाद में कुछ अरसे बाद में गुजरात शिफ्ट हो गया और गुजरात आ गया। मेरा उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद में 2002 में जो दंगे हुए गुजरात के अंदर, तो मेरे दिमाग में वही छवि थी तीस्ता सीतलवाड़ की। और मेरा उनका फ़ोन पर संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुजरात में हो, तो आपको तो पता ही है कि किस तरह से 92 के अंदर दंगों के अंदर हम विक्टिमों से मिले थे, किस तरह से उनकी मदद करी थी, और किस तरह से उनको न्याय दिलाने में और उनको इंसाफ दिलाने में हमने उनका जो सपोर्ट करा था। हम चाहते कि गुजरात में भी ये हम करें। तो हमें लगा कि अच्छी बात है, उन्होंने वहाँ जो काम किया था, क्योंकि उसमें मैं शामिल था, तो इसके अंदर भी मैंने उनकी पूरी हेल्प करी। उनको गुजरात बुलाया, सारे कैंपों में ले गया, सारे विक्टिमों से मिलाया उनको। और कुछ लोगों ने वहाँ पर, जो उस ज़माने में 2002 में लोग मदद कर रहे थे, खाने की, कपड़ों की और चीज़ों की जो मदद कर रहे थे, वो बॉम्बे से आ रही थी। उनके ज़रिए कैंपों के अंदर जो विक्टिम थे उन तक वो पहुंचाने में काफ़ी मदद करी। उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने ये एक टीम बनाई वहाँ पर कि हम यहाँ पर जो है इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जिस तरह से हमने बॉम्बे में किया था, यहाँ पर भी वही कोशिश करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करेंगे। आप इन लोगों को सबको अलग अलग जगहों के, नरोडा पाटिया हुआ, सरदारपुर हुआ, या गुलबर्ग सोसाइटी हुआ, और जगहें भी, उसके अंदर बहुत सारी जगहें शामिल थी। उनके विक्टिमों को हमको मिलवाइए और उनके एफिडेविट करते हैं। उनकी एफआईआर वगैरह जो थी वो कैंपों के अंदर ही हुई थी। एफआईआर कॉपी वगैरह उनकी ली और एक एडवोकेटों की टीम बनाई उन्होंने। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये 1990 के शुरुआती दशक में जब मुंबई में बम नहीं, धमाके हुए थे और दंगा हुआ था, उसके बाद फिर गुजरात की बात मैं आप कर रहे हैं। 2002 पे आ गया हूँ ना, क्योंकि जी। गुजरात तो में ये वो आ बताइए गई कि थी। ये जो सामाजिक कार्य जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ करती थी, इसके लिए फंड कहाँ से आ रहा मैं था? वही बात पर आ रहा हूँ, आपकी उसी बात पर आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उनका इतिहास पिछला भी बता दूं, ताकि समझ में लोगों को आए कि सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग बार बार बोलते, पता नहीं क्यों मीडिया के लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर अगर किसी को कोई लूट रहा है बाद में, तो उसको कम से कम लुटेरे तो कहिए। आप लोग तो अभी तक ये कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता वो होता है जो समाज के लिए कुछ काम करता हो। लेकिन अगर समाज को कोई लूट रहा हो और ऐसे विक्टिमों को लूट रहा हो जिनके लोग मारे गए हों, और जो सही मायनों में अगर कहा जाए तो लाशों के सौदागर हैं ये,
जो लोग मारे गए या जो लोग जिनके घर जल गए, उजड़ गए, कारोबार खत्म हो गया, उनके नाम पर फंड लाके खा जाना और उसके ऊपर अपने आप को जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता कहलवाना, ये उचित नहीं है। जो आप लोग कह रहे हैं वो बंद कर दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल हम पूरी बात इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं, आप आरोप लगाने की तो फंड खा जाती थी, ये फंड कहाँ कहाँ से लेती थी वो? ये सारा फंड जो है वो यहाँ पर जो हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर बड़े पूंजीपति थे, जो कांग्रेस के बड़े सपोर्टर थे, और जो बड़े बिजनेसमैन जो जिनको टैक्स फ्री करना होता था, वो सारे लोग इनको फंड दिया करते थे, या जिनके पास अलग तरह के पैसे हुआ करते थे वो इनको पैसे दिया करते थे। उसके अलावा जब इनको चस्का लग गया पैसे जमा करने का और पैसे बटोरने का, तो फिर ये विदेश भी जाने लगी। विदेश में भी जाके इन्होंने फंड जमा करा, और फंड जमा करने के बाद में इन्होंने वो फंड उन विक्टिमों तक नहीं पहुंचाया। मैं उनके साथ रहा। 2007 में मेरा उनका मनमुटाव हुआ, सिर्फ इस बात के ऊपर हुआ कि ये फंड जो आप ला रही है तो विक्टिमों पे खर्चा क्यों नहीं करती हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर ये कहा मुझसे कि ये फंड दिलाने वाले जो दलाल है, अब वो कौन से दलाल हैं मैं नहीं जानता, उनको मुझे 50% देना पड़ता है, उसके अलावा 50% मेरे पास बचता है। तो मैं इतना काम करती हूं तो मुझे चाहिए, तो अगर मैं इनको दे दूंगी तो ये विक्टिम कहाँ रहेंगे? ये तो सब पैसे वाले हो जाएंगे, फिर हमारे साथ में नहीं रहेंगे। तो इनको जिस तरह से ये विक्टिम है इसी तरह से इनको विक्टिम रहने दो। 2000 5000 किसी को इस तरह से जब वो आती थी बांटा करती थी। अब उसके अंदर ये है कि विक्टिमों के अंदर एक डर पैदा करती थी। उस जमाने में हमने देखा काफी पैसा अहमद पटेल ने मुझे दिया, मेरे हाथ से दिया इनको, कि ये तीस्ता सीतलवाद तक पहुंचा दो। कारीगर जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां पर, उस वक्त शक्ति सिंह गोयल थे, शैलेश परमार थे और लोग थे, इनके थ्रू हमारे पास पैसा आया करता था, वो हम तीस्ता सीतलवाद तक पहुंचा दिया करते थे। तो कांग्रेस ने उनकी पूरी मदद करी। उसके बाद में दिल्ली लेकर आई वो विक्टिमों को। दिल्ली में काफी लोगों को उन्होंने बुलाया उस जमाने में, और विक्टिमों को भी बुलाया, और उनके सामने यहां विट्ठल भाई भवन के अंदर जो है वहां बड़े प्रोग्राम करे, जिसके अंदर इन्हें नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया उन्होंने। तो ये उनका एक तरह का तरीका था विक्टिमों को सामने लाना, और फिर लोग जो है वो पिछले रास्ते से उनको फंड दिया करते थे, वो फंड खाए जाया करती थी। लेकिन झगड़ा मेरा उनका इस बात पर हुआ कि वो हमारे पास उस वक्त गुलबर्ग सोसाइटी में जो विक्टिम थे, पूरी सोसाइटी खाली पड़ी हुई थी, और वो लोग किराए के मकानों में या अपने रिश्तेदारों के मकानों में रहा करते थे। तो वो अपने मकानों में जाना चाहते थे, वो सोसाइटी बिक नहीं रही थी। किसी तरह से मैंने किसी को तैयार करा, बहुत बड़े बिल्डर थे, वो सोसाइटी लेने के लिए तैयार हो गए, जिसके लिए सारे जितने विक्टिम थे जो वहां रहते थे गुलबर्ग के, वो भी तैयार थे। लेकिन ये नाराज हो गई, आई मुझसे काफी झगड़ा करा उन्होंने कि ये आप हमारे दूध देने वाली गाय है, यहां हर साल हम जो है फंक्शन करते हैं, 2002 को जिंदा रखते हैं, हमको इसको म्यूजियम बनाएंगे। तो हमने उनको कहा कि म्यूजियम जरूरी है या इनका घर जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि हम इनको पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे या अपना घर ले लेंगे। जो आज तक उन्होंने उनको ना पैसे दिए ना वो अपना घर ले पाए। आज भी वो विक्टिम जो है ज्यादातर किराए के घरों में रह रहे हैं, और वो सोसाइटी आज तक नहीं बिकी है। तो वो सिर्फ एक पैसा कमाने का उनका एक जरिया था, और पैसा किस तरह से कमाया जाता था उसका फन उनको बहुत अच्छी तरह से आता था, और उस फन में वो माहिर है। वो एक लुटेरी औरत है जिसने पैसे को लूटा विक्टिमों के नाम पर, और वो उस पैसे को हजम कर गई। उसने हर तरह के गलत कामों पे खर्च किया, शराब पी उसी पैसे से, शराब मंगाई उसी पैसे से, अपने घर का खर्चा, पर्सनली खर्चा, बाहर जाने का, घूमने फिरने का, कहीं पर टूर पे जाने का पूरी फैमिली के साथ में वो खर्चा। तो इन्होंने तो एक बिजनेस बना के रखा था, एक कोई थोड़ी था। जावेद उनके हस्बैंड जो है जावेद आनंद साहब, उन्होंने अपनी एनजीओ अलग अलग बनाई हुई थी, अलग अलग नामों से। इन्होंने कई एनजीओ अपने नाम से अलग अलग बनाई हुई थी। तो इनका मतलब ये था कि ये सारे चीजों को इनका बिजनेस था फंड जमा करने का। हमने उसके बारे में पुलिस को बताया, पुलिस को कई बार हमने बताया कि इसी तरह से इन्होंने फंड जमा करा, उनका सपोर्ट दे रहे थे। कहां पे पुलिस को? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, कहां पे? नहीं, ये रहती थी बॉम्बे में, मैं गुजरात में रहता था। और उनका जो सपोर्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ आईपीएस कर रहे थे उनका सपोर्ट।
तो वो उस तरह से उनको हर तरह से सपोर्ट हासिल था। और वो तो कितनी बार यहाँ विक्टिमों को बुला के सोनिया गांधी के पास लेके गई, उनके साथ फोटो खिंचाया। सोनिया गांधी ने भी कहा कि तीस्ता जैसा कहती हैं वैसा करो। अहमद पटेल ने भी कहा उस टाइम पे विक्टिमों से। काफी गंभीर आरोप हैं ये सब जो आप बता रहे हैं। क्या रिएक्शन सच्चाई है। कभी हुआ था विक्टिम्स लोग? कोई नहीं, वो तो पूरा मतलब कांग्रेस का पूरा उनको सपोर्ट था। उसके ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी मतलब ये कि जब मैं उनसे अलग हुआ, मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे बहुत हर तरह से परेशान करने की कोशिश करी, बहुत तरह से परेशान करा, बहुत मुझे मजबूर, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश उन्होंने करी। लेकिन बस ये है कि मैं उसका सामना करता चला आया और अब भी सामना कर रहा हूँ आप उनका। उनके साथ एज अ क्या जुड़े हुए थे? मैं उनके साथ में उनका एज ए कोऑर्डिनेटर जुड़ा हुआ था, उनको सपोर्ट कर रहा था, उनका साथ दे रहा था हर तरह से। लेकिन वो हमारा झगड़ा जो हुआ यही फंड के ऊपर से हुआ, और यही फंड जो गलत तरीके से लाती थी और विक्टिमों को नहीं देती थी, इसी बात का ही झगड़ा हुआ था। क्या आज कभी बात हुई आपकी तीस्ता सीतलवाड़ से 2007 के बाद? 2007 के बाद में जब मैंने उनके खिलाफ पुलिस के पास जाके उनकी कंप्लेंटें वगैरह कराई बहुत सारे मामलों के अंदर, तो उन्होंने बड़ा दबाव डाला मेरे ऊपर, बहुत परेशान करने की कोशिश करी। उसके बाद में फिर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा उनसे। उन पर फिलहाल कई तरह के गंभीर आरोप है, खास करके पैसे को लेकर के विदेशों से कहां कहां से उनके पास फंडिंग आती थी। आप बड़े राजदार हैं, क्या आप इस मामले में कभी जाएंगे पुलिस के पास या कोर्ट में? नहीं, मुझे जहां बुलाया जाएगा मैं सच्चाई बोलने के लिए हर जगह हाजिर हूं, हर तरह मतलब मैंने सच्चाई का सामना किया है। और मैं तो ये चाहता था, किसी तरह से चाहता था कि उनकी इंक्वायरी हो। और ये तो इंक्वायरी छोटी सी हो रही है, उनकी इंक्वायरी अगर और जो उनके पास जो उन्होंने गलत ढंग से जो अलग अलग एनजीओ अलग अलग नामों से बनाए हुए हैं अब भी जो चल रहे हैं, अगर उसकी भी इंक्वायरी करी जाए तो बहुत बड़ा इनके पास जो है वो बहुत बड़ा जो इन्होंने फंड जमा करा है वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ, वो भी सब सामने आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो रईस साहब जो बातें बता रहे हैं वो काफी गंभीर, और इन्हीं तरह के आरोपों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है। काफी महत्वपूर्ण होगा ये जो बातें बता रहे हैं। सबसे पहले तो गंभीर आरोप यह है कि लाशों के सौदागर के तौर पर तीस्ता सीतलवाड़ ने दंगा पीड़ितों के नाम पर फंड इकट्ठा किया। उस फंड को अपने ऐश के लिए एक तरह से बता रहे हैं कि इस्तेमाल किया। शराब पीना हो, चाहे विदेश घूमना हो, चाहे अपनी संपत्ति बढ़ानी हो, इन तमाम तरह के आरोप जो हैं रईस साहब लगा रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस का इनके आरोपों को लेकर के भी आगे बढ़ती है, जांच करती है। लेकिन फिलहाल ये गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के अलावा भी उनको कई तरह के सपोर्ट मिले, और इसी सपोर्ट के बल पर वो केवल अपने लिए पैसे खर्च करती रही और गुजरात दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने का केवल एक नाटक दिखाती रही।